दोस्तों क्या आपके एनजीओ में फॉरेन मेंबर हो सकते हैं या एनआरआई हो सकते हैं? जब भी मैं ऐसे शब्द यूज करता हूं तो पहले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एनआरआई और फॉरेनर में क्या कोई डिफरेंस है। दूसरा कि क्या आपके एनजीओ में फॉरेन मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दोस्तों बहुत टेक्निकल है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी एनजीओ में बोर्ड में फॉरेन मेंबर रखना चाहते हैं तो आपको क्या पहले प्रिकॉशन लेना है और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, चाहे आपकी एनजीओ सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, क्या फॉरेन मेंबर या फॉरेन एनआरआई, जो फॉरेन एनआरआई क्या एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फॉरेनर आपके एनजीओ में गवर्निंग बॉडी में हो सकते हैं नहीं हो सकते। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन क्यों क्रिएट हुआ, काफी सारी एनजीओ ऐसी हैं, काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सीएसआर अप्लाई करती हैं और उनके जो डायरेक्टर है वो फॉरेनर है, यानी कि जो फॉरेन कंपनी होती है उन पे भी सीएसआर सेम एप्लीकेबल होता है जैसे इंडियन कंपनी पे हो। जब वो सीएसआर को किसी एनजीओ के थ्रू देना चाहेंगे तो उनकी पहली कंडीशन ये होती है हम डायरेक्टर रहें या हम गवर्निंग बॉडी में रहें। तो यहां पे क्वेश्चन क्रिएट ये हो जाता है कि क्या फॉरेनर एनजीओ में मेंबर हो सकता है या गवर्निंग बॉडी का मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर ये है, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में तीनों में ही थ्योरेटिकल रूप से आप फॉरेनर को मेंबर बना सकते हैं, फॉरेनर को डायरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करें, जो कंसल्टेंट होता है ना वो थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल ज्यादा चलता है। आप थ्योरेटिकली मेंबर बना सकते हो, लेकिन दोस्तों जब आप फॉरेनर को मेंबर बनाएंगे, गवर्निंग बॉडी में मंगाएंगे, अगर आप कोई इंटरनेशनल फंडिंग रिसीव करते हैं तो एफसीआरए रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको उसकी परमिशन लेनी होती है। किसी भी फॉरेनर को अगर आप बोर्ड में रखते हैं, सपोज करो सेक्शन 8 कंपनी में आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं फॉरेनर को, अब फॉरेनर आएगा, पेड अप कैपिटल पे करेगा, तो आपको फर्स्ट एफसीआरए की परमिशन लेनी है क्योंकि वो डीम्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। इवन दैट आरबीआई की भी परमिशन लेनी होगी और एफसीआरए की भी परमिशन लेनी होगी। तो थ्योरेटिकली आप फॉरेनर को मेंबर बना सकते हैं, गवर्निंग बॉडी में जगह दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो जरूर करने हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्या कोई डिफरेंस होता है एनआरआई और फॉरेनर में? हाँ बिल्कुल होता है। दोस्तों एनआरआई उसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं, उनका इंडियन पासपोर्ट है ना, और इंडियन पासपोर्ट होने की वजह से वो एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए रूल अलग है। जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर वो होते हैं जिनके पासपोर्ट जो है वो इंडिया का ना होके बाहर के किसी कंट्री का है, बाहरी के कंट्री के नागरिक जो है, दोनों के रूल रेगुलेशंस अलग है। तो एनआरआई आपकी एनजीओ में हो सकता है, उसके लिटिल बिट गवर्नमेंट लिबरल रहती है, उसके के जो वहां से फंडिंग आ रही है, जो वो अमाउंट अपना अर्न कर रहे हैं और वो आपकी एनजीओ को दे रहे हैं, उनके लिए अलग प्रोविजंस है, फॉरेनर के लिए अलग प्रोविजंस है। थ्योरेटिकली आप अपने मेंबर को में फॉरेनर को इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी गवर्निंग बॉडी में फॉरेनर को इंक्लूड कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली आपको प्रिकॉशन लेना है एफसीआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी जो कैपिटल आई है, उसका जो फंड आया है, उसे इंट्रोड्यूस करते हुए आपको कंप्लायंसेस जो पूरे करने आरबीआई के या एफसीआरए के वो कर लेने चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपके एनजीओ में भी कोई फॉरेनर आना चाहे या कोई एनआरआई आना चाहे तो प्रिकॉशन में आप बिल्कुल अलर्ट रहना कि आपको लीगल कंप्लायंसेस जरूर पूरे करने, नहीं तो आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम में लीगल कंप्लायंस में फंस सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।